दोस्तों, तेजी से बदलती दुनिया में आज तालीम और रोजगार से जुड़ी हमारी सोच भी बदल चुकी है। रिवायती तालीम से अलग हटकर इनोवेशन के दम पर एंटरप्रेन्योरशिप की सोच हकीकत बनकर आज नौजवानों को इस काबिल बना रही है जिससे वो दूसरों को रोजगार देने के काबिल बन रहे हैं। आदाब दोस्तों, मैं हूं सुंबुल शकील। खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम रोजगार से कामयाबी तक में। दोस्तों, आज हम आपको एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़ी जानकारी फराहम कराएंगे। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस पैकेज के जरिए जानते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप की सोच ने रिवायती तालीम से अलग हटकर किस तरह से नौजवानों के लिए करियर के इम्कानात बढ़ाए हैं। तेजी से बदलती दुनिया में तालीम और रोजगार से जुड़ी हमारी सोच भी बदल चुकी है। आज रिवायती तालीम से अलग हट खुद मुख्तार बनने की सोच ने रफ्तार पकड़ी है। इनोवेशन या कहें नए आइडियाज को कारोबारी शक्ल देने की हालिया काविशें जमीनी सतह पर कामयाब होती दिख रही हैं। आम नौजवानों में एंटरप्रेन्योरशिप को फरोग देने के मकसद के साथ कई इदारे कम मुद्दत के ऐसे कोर्सेज चला रहे हैं जिनको करके नौजवान कामयाबी की मिसाल बन रहे हैं। ऐसे ही इदारों में खास अहमियत का हामिल है जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जहां नौजवानों में एंटरप्रेन्योरशिप की सोच को बढ़ावा देने के लिए कई अहम इक़दामात उठाए गए हैं। एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए इस इदारे ने कई अहम कोर्सेज के अलावा कम मुद्दत के ऐसे कई अहम कोर्सेज शुरू किए हैं जिनको करके नौजवान न सिर्फ नए शोबों से हमवार हो रहे हैं बल्कि नई नई स्किल्स को सीखकर अपना कारोबार भी शुरू कर रहे हैं। अगर आप भी नौकरी हासिल करने की बजाय नौकरी देने के काबिल बनना चाहते हैं तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया जैसे इदारे आपके इस ख्वाब को हतमी शक्ल देने में अहम रोल अदा कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है इस पैकेज के जरिए आपको कुछ हद तक समझ आ गया होगा कि एंटरप्रेन्योरशिप की सोच किस तरह से नौजवानों के लिए करियर के इम्कानात को बढ़ावा दे रही है। चलिए एंटरप्रेन्योरशिप पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। दोस्तों, आज हम आपको इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में करियर के इम्कानात पर जानकारी दे रहे हैं। इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जामिया मिल्लिया इस्लामिया के सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के डायरेक्टर प्रोफेसर रेहान सूरी। खैर मकदम है सर आपका हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। अब सर, रिवायती तालीम से अलग हटकर आज अगर हम देख रहे हैं तो नौजवान एंटरप्रेन्योरशिप के दम पर कामयाबी की नई इबारत लिख रहे हैं। तो ऐसे में बतौर एक्सपर्ट आपसे अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप की अहमियत को जानना चाहें नौजवानों के लिए तो आप किस तरह से बताना चाहेंगे? अगर हम बात करें एंटरप्रेन्योरशिप की किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी नेशन के लिए एंटरप्रेन्योरशिप की इतनी अहमियत है। ख़ास तौर से देखिए, किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करना होता है तो वहाँ के बिजनेसेस, ख़ास तौर से स्मॉल बिजनेसेस, अगर वो ग्रो करते हैं तो वहाँ की इकोनॉमी ग्रो करती है। तो इसी तरह हिंदुस्तान के लिए भी सबसे अहम है एंटरप्रेन्योरशिप। अब हम बात करते हैं दूसरी तरफ हमारे नौजवानों के लिए कितनी अहम है। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान एक यंगेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की, जिसमें सबसे ज़्यादा तादाद यंग नौजवानों की है। और उस तादाद की जो हमारा जो डेमोग्राफी है, जो हमारी वो स्ट्रेंथ है, जो डाइवर्सिटी है वो स्ट्रेंथ है। अब इसको अच्छी तरह से अगर इस्तेमाल किया जाए तो सबसे ज़्यादा अहम हो जाता है कि हम बच्चों को उसके लिए तैयार करें जो फ्यूचर है। और फ्यूचर है हमारा, जो अभी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक टारगेट सेट किया है विकसित भारत का 2047 का। और 2047 की जो इकोनॉमी का टारगेट है वो है 47 ट्रिलियन तकरीबन। तो इसकी बात हो रही है कि हम 40 ट्रिलियन, 36 ट्रिलियन, अभी हम तकरीबन 3.8 ट्रिलियन पे हैं। तो 10 गुना ज़्यादा हम इकोनॉमी होने की बात कर रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसमें हर किसी का पार्टिसिपेशन चाहिए। और आपने काफ़ी अभी पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि इंडस्ट्री के एतबार से दुनिया की जितनी भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में ये आने वाले 20 साल जो है गोल्डन एरा है। तो ये गोल्डन एरा किसके लिए? जो आज 22 साल का बच्चा है, जो 25 साल का बच्चा है, जो 30 साल तक है, उसके लिए आने वाले 20 साल गोल्डन है। और ग्रो करने के लिए आपकी अगर वो इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट बिजनेस पर्सनस को होता है, बिजनेसेस को होता है। तो मैं सिर्फ ये बात बताना चाहता हूँ आपके इस चैनल के थ्रू कि हर नौजवान को ये समझना चाहिए कि हम कहते हैं ना 100x मल्टीप्लायर फॉर्म में, ख़ास तौर से इकोनॉमी के
उस फॉर्म में जा रहे हैं। तो अगर हम बिजनेसेस में जाते हैं तो हमारे लिए एक बहुत ही खुशाइन कहते हैं मुस्तकबिल सामने है। दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि हिंदुस्तान में स्टार्टअप इकोसिस्टम एक बहुत ही लाजवाब इकोसिस्टम। अभी हमने देखा हाल में 100 यूनिकॉर्न हिंदुस्तान में डेवलप हुए जो स्टार्टअप हैं, जो मुझे लगता है कि हम अगर आप वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की बात करें, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ की बात करें, उनके स्टार्टअप्स की बात करें तो हम इंडिया नंबर 1 है। 4 बड़े जो टॉप कंट्रीज़ हैं उनमें जितनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं उसकी अकेली ट्रांजैक्शन सबको मिला लें तो हिंदुस्तान की उससे ज़्यादा होती हैं। तो हिंदुस्तान बहुत सारी चीज़ों में बहुत आगे निकल चुका है। जी बिल्कुल सर, नौजवानों के लिए एक गोल्डन टाइम है आने वाले अगले 20 साल। और जैसा कि आपने कहा कि सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप उनको बढ़ावा दे रहा है, यहाँ के आसपास के जो लोग हैं उनको भी, ना सिर्फ स्टूडेंट्स को। इन जनरल अगर हम बात करें नौजवानों में एंटरप्रेन्योरशिप की सोच को बढ़ावा देने के लिए तालीमी इदारों की अहमियत को, उनके रोल को आप किस तरह से देखते हैं, और साथ ही स्टार्टअप इंडिया की भी अगर हम बात करें तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, तालीमी इदारे तो एक बहुत अहम रोल प्ले करते हैं और यही फ़र्क होता है ऑफलाइन और ऑनलाइन एजुकेशन का। जो तालीमी इदारा होता है वो पूरी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है, आपकी सोच को डेवलप करता है। एजुकेशन बेसिकली क्या होती है, ये जो लिटरेसी का तो किस्सा ही ख़त्म हो गया। एजुकेशन वो चीज़ है जो आपको वो विजडम देती है जिसमें आपकी सोच पैदा होती है, और असल चीज़ होती है कि आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, क्रिएटिव थिंकिंग है, वो कैसे बढ़ रही है। तो जब एजुकेशन का ये रोल है तो इनोवेशन को बढ़ावा देने में हमारे तालीमी इदारों का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। हमारे हर कोर्स में कहीं ना कहीं इनोवेशन का एक कंपोनेंट होता है कि इनोवेशन को जो ख़ास तौर से उसे हम कह सकते हैं कि आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसे डेवलप करता है, क्रिएटिविटी को डेवलप करता है, आपको वो कॉन्फिडेंस देता है जिससे आपकी पर्सनैलिटी ओवरऑल डेवलप होती है। लेकिन जो सबसे अहम पार्ट है हमारे सेंटर का, तो इस तरह का जो सेंटर होता है, जो सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, जो अवेयरनेस तो क्रिएट करता है लेकिन कहीं ना कहीं वो ट्रिगर भी करता है आपकी उस डिज़ायर को, आपकी उस सोच को, आपकी उस थिंकिंग को बढ़ाता है, जिससे आपकी वो हिम्मत होती है कि मैं इनोवेशन जहन में सोचूं लेकिन उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट भी करूं। एक होता है हमें सोचना इनोवेटिवली, दूसरा ये होता है कि हम इनोवेटिव सोचने के बाद उसे इम्प्लीमेंट भी करें। मैं मिसाल देता हूं, हमने अभी अपने काफ़ी कोर्सेज़ को जो हमारे यहाँ चल रहे हैं उसमें कुछ कोर्सेज़ इंट्रोड्यूस किए हैं, सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए हैं। जैसे बीटेक प्रोग्राम में एक कोर्स पहले साल में ही एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है डिज़ाइन थिंकिंग पर। तो डिज़ाइन थिंकिंग की जब आप बात करते हैं तो डिज़ाइन थिंकिंग का बेसिकली जो पर्सपेक्टिव है, जो बढ़ाता है उसके आपकी इनोवेशन को, कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, आप प्रॉब्लम को देखते कैसे हैं, तो सॉल्यूशन कैसे सोचते हैं। जैसे ही आप प्रॉब्लम्स को देखना शुरू करेंगे और उनका सॉल्यूशन को सोचना शुरू करेंगे, आपका इनोवेशन शुरू हो जाएगा, आपकी एक ना क्रिटिकल थिंकिंग शुरू हो जाएगी। तो वो क्रिएटिविटी लाना और वो सपोर्ट देना, वो इन्वायरमेंट क्रिएट करना एक तालीमी इदारे का बहुत बड़ा कहते हैं रोल होता है उसमें, और ज़िम्मेदारी भी होती है। और जामिया मिल्लिया इस्लामिया में आप देखेंगे कि जामिया तो बनी ही एक लेबोरेटरी की शक्ल में थी। आपने सुना होगा जब हिंदुस्तान की पहली एजुकेशन पॉलिसी आई जिसका नाम नई तालीम था, जब डॉक्टर आपके हमारे जो ख़ास तौर से फाउंडर्स थे, उन्होंने उस वक्त जामिया को प्रेजेंट किया कि भाई इस नई तालीम को आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तौर से इस्तेमाल कर सकते हैं कि जामिया को लर्निंग बाय डूइंग के तौर पे उस टाइम शुरू किया गया। तो जामिया के स्कूल में वो तालीम शुरू की गई जहाँ पर हर चीज़ सिखाई जाती थी। जी सर। सर, नौजवानों में रिवायती तालीम से हटकर उनमें हुनर देने या इनोवेशन को बढ़ाने के लिए सरकार भी बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रही है, और जैसा कि आपने बताया कि जामिया में भी इस चीज़ को बढ़ावा दिया जाता है, बहुत सारी नई पहल की गई हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया में। तो ख़ासकर अगर हम बात करें जामिया मिल्लिया इस्लामिया के सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की, तो यहाँ पर किस तरह के कोर्सेज़ इंट्रोड्यूस हुए हैं, कराए जा रहे हैं? ख़ासकर अगर हम बात करें नौजवानों में इस इनोवेशन या एंटरप्रेन्योरशिप की सोच को बढ़ावा देने के लिए, तो क्या कुछ है जामिया में नया इसके लिए? देखिए, बड़ी अच्छी बात यह है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया का सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने एक कोर्स शुरू किया जो एक साल का रेगुलर प्रोग्राम है, दैट इज़ पीजी डिप्लोमा इन एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन एंड डिज़ाइन थिंकिंग। जनरली आपको इस तरह का कोर्स नहीं मिलेगा, बहुत कम जगह पर मिलेगा। और दूसरी जो इसकी ख़ास बात है वो ये है कि देखिए, कोई भी बच्चा जो ग्रेजुएट है
आपने कोई भी ग्रेजुएशन किया हो, बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीटेक किया हो, आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं और आप किसी भी स्टार्टअप आइडिया पे काम कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा फोकस ये होता है, जो कोर्स को डिज़ाइन किया गया है इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आपको फर्स्ट हाफ में आपकी थ्योरी क्लास रहती है जिसमें पढ़ाया जाता है इनोवेशन कैसे होता है, डिज़ाइन थिंकिंग कैसे होती है, एंटरप्रेन्योरशिप कैसे होती है, फाइनेंसेस कैसे होते हैं, स्टार्टअप कैसे स्केलिंग होती है, वो सब पढ़ाया जाता है। उसके बाद आपको ये बताया जाता है आप कैसे इनोवेटिवली किसी प्रॉब्लम पे काम करते हैं, उसका सॉल्यूशन सोचिए, फिर आप क्या स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। आपके जहन में कोई स्टार्टअप है तो उस स्टार्टअप पे आप काम करिए, तो आपका वो कहते हैं ना कि आधा दिन पूरा क्या आपका बाकी टाइम कहा जाता है कि आप अपने स्टार्टअप पे काम करिए, उसको पूरा गाइड किया जाता है, उसकी हैंड होल्डिंग की जाती है, उसकी मेंटरिंग की जाती है। तो अगर आप किसी भी स्टार्टअप के बारे में सोच रहे हैं और आप ग्रेजुएट हैं तो जामिया का ये कोर्स बहुत अच्छा है। आपको पीजी डिप्लोमा मिलेगा 1 साल का, रेगुलर आप स्टूडेंट होंगे जामिया के और आप अपना स्टार्टअप भी रन कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग काफ़ी इन्वेस्टर्स पिच डेक पे काम करते हैं, इन्वेस्टर्स से कनेक्ट करते हैं, फिर उसको कोई मेंटर देके उसकी हैंड होल्डिंग करते हैं, उसको स्केल अप करने तक उसका हेल्प करते हैं। और हमारे पास इंक्यूबेशन फैसिलिटी भी है, कोवर्किंग स्पेसेस की फैसिलिटी है। तो कोई अगर स्टार्टअप में अपना ऑफिस, उसको जाहिर है यहीं आप बैठिए, यहीं से काम करिए, फिर आपको जामिया के स्टूडेंट्स को इंटर्न आप ले सकते हैं। तो इस तरह का एक पूरा इकोसिस्टम है जो बहुत हेल्प करता है ख़ास तौर से इस कोर्स के थ्रू। उसके बाद हम बात करते हैं ख़ास तौर से अगर आप शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स की जो स्किल डेवलपमेंट में काम करते हैं। देखिए हमारे पास ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों शक्ल में रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑफ़लाइन आ नहीं सकते, कुछ अपने बिजनेसेस में बिज़ी हैं या अपने किसी कोर्स को करने में बिज़ी हैं या किसी और काम में बिज़ी हैं, या दिल्ली से अगर कहीं बाहर हैं और कोई ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं, दिल्ली में रह के भी करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा आसान होता है, दूर रहते हैं नहीं आ सकते रोज़, तो कुछ ऑनलाइन कोर्सेज़ जो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ को लेके या ज़रूरत के तहत पे, जैसे मिसाल के तौर पे बेसिक्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। आप जानते हैं आजकल डिजिटल मार्केटिंग किसी भी बिज़नेस के लिए भी बहुत अहम है और जॉब के लिए भी अहम है, वो हमने ऑनलाइन मोड में शुरू किया है। उसके अलावा परफॉर्मेंस मार्केटिंग बहुत ही एक कहते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट मार्केटिंग का कंपोनेंट है, और ख़ासतौर से स्मॉल बिजनेसेस के लिए, जिस तरह से अभी बिजनेसेस के लिए आपकी लर्निंग होती है, आप अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, मार्केट करने के लिए आपको ज़रूरत होती है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे कोर्स है। और अगर आप बात करें फिर कंप्यूटर्स से रिलेटेड तो एक बेसिक्स ऑफ पाइथन है। अगर आपको वो पाइथन के बेसिक्स आते हैं जो आज के तौर में बहुत ज़रूरी हो जाते हैं उन लोगों के लिए जिनका बैकग्राउंड कंप्यूटर्स का नहीं है, तो उसके लिए हमने एक कोर्स ऑनलाइन किया। 3 ऑनलाइन कोर्स जनरल हमने इसीलिए शुरू किए हैं कि बच्चे अपने ऑनलाइन भी कर सकते हैं। बाकी ऑफलाइन कोर्सेज़ हैं जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ रहते हैं, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स रहते हैं, और वो हमारा फोकस है। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ MSME के थ्रू हमारा एक प्रोजेक्ट था एस्पायर स्कीम में, जिसमें हमने लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर इस्टेब्लिश किया। जी, और सर ये जो आपने कोर्सेज़ बताए हैं, ऑफ़लाइन कोर्स का जैसे आपने जिक्र किया, पीजी डिप्लोमा है, 1 साल का कोर्स है, और कुछ ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं, और नेस्कॉम के साथ जुड़ के जो आपने कुछ नए कोर्सेज़ की शुरुआत की है, वो शायद आप बताए थे फ्री कोर्सेज़ हैं वो। तो ये जितने भी कोर्सेज़ कराए जा रहे हैं यहाँ पर, इनसे किस तरह से जुड़ा जा सकता है, किस तरह से इसमें एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस है अगर कोई नौजवान इनसे जुड़ना चाहे तो? देखिए बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। हम टाइम टू टाइम, क्योंकि हम हर क्वार्टर में एक अपना एडवर्टीज़मेंट निकालते हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू होता है, हमारे वेबसाइट पे आता है, और वो एक उसकी विंडो होती है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, आप अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए। और जो सबसे अहम बात है वो क्या है, इसमें हमने कोई क्राइटेरिया नहीं रखा कि आपको लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। हम कोशिश ये करते हैं कि जो रजिस्टर करता है उसको हम लें, और हमने कुछ कोर्सेज़ में तो कोई एलिजिबिलिटी नहीं रखी है। एलिजिबिलिटी सिर्फ वहीं रखी है जहाँ ज़रूरत है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर किसी को कोई ऐसा कोर्स सीखना है जिसमें इसकी बेसिक एलिजिबिलिटी 10वीं होनी चाहिए या 12वीं होनी चाहिए, उसको रखा है। वरना कुछ कोर्सेज ऐसे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे बेकरी है, उसमें कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, आप आइए और सीखिए। कटिंग टेलरिंग है, उसमें कोई ऐसी एलिजिबिलिटी नहीं है कि आपने 10वीं करे हो जब भी सीख सकते हो, या 12वीं की हो जब भी सीख सकते हो। ब्यूटिशियन का है तो एनीबडी कैन कम एंड जॉइन। तो इस तरह के कोर्सेज़ हैं जिसमें एलिजिबिलिटी, बहुत कम कोर्स हैं जहाँ पे एलिजिबिलिटी होती है, जो ज़ाहिर है टेक्निकल थोड़े कोर्स हैं, थोड़ा एडवांस कोर्सेज़ हैं, उसमें एलिजिबिलिटी होती है। तो हमारे जैसे अभी हमारा एक अभी बैच शुरू हुआ है, नेक्स्ट बैच फिर हम अप्रैल में, यानी कि अप्रैल में शुरू करेंगे, नेक्स्ट मई से शुरू होगा नेक्स्ट बैच। तो हर 3 महीने पे हमारा एडवर्टीज़मेंट आता है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से नेस्कॉम का भी हमारा विंडो खुला हुआ है, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जब भी हम कोई ऐसा MOU करते हैं तो उसका एडवर्टीज़मेंट करते हैं, तो बच्चे साल में आपके पास 4 बार अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अप्लाई करके कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं।
और काफ़ी कोर्सेज़ जो हैं, जो नेस्कॉम के साथ जितने कोर्सेज हैं सारे फ्री कोर्सेज़ हैं, और बाकी कोर्सेज़ हैं जो स्मॉल जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ हैं उसमें हमारी एक बेसिक रजिस्ट्रेशन अमाउंट रहता है बहुत छोटा सा, वो बच्चों को देना होता है, जिसकी वजह से उनमें थोड़ी सिंसियरिटी भी रहती है। तो इसको लेकर हमने इसीलिए रखा है, और उनमें काफ़ी बच्चों को बहुत सारा रॉ मटेरियल भी यूज़ करना होता है उनको, क्योंकि सारा प्रैक्टिकल कोर्सेज़ हैं, तो इस पे फोकस है। अब सर, जो लोग अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं या इस फील्ड में आना चाहते हैं कुछ नई सोच के साथ, किस तरह की आपको लगता है स्किल्स या काबिलियत उनके अंदर होनी चाहिए ताकि वो कारोबार की सोच के साथ कामयाबी हासिल करें और बेहतर कर सकें, आगे बढ़ सकें? देखिए, इसमें दो चीज़ें बहुत अहम होती हैं कि एक तो आपको वो पैशन होना चाहिए, आपके अंदर वो आग होनी चाहिए कि मुझे कुछ करना है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपका कॉन्फिडेंस। अगर आपको ये लगता है मैं कर सकता हूँ, हम इसलिए बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दिखाते हैं बच्चों को, बहुत सारे ओरिएंटेशन प्रोग्राम करते हैं, उनके इंटरेक्शंस करते हैं एंटरप्रेन्योर्स के साथ, जिससे कि जब वो बताते हैं कि मैं कर सकता हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह था और मैंने ये अचीव किया, आज मैं मिलियनेयर बन गया, तो उनको लगता है कि जब ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो वो कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर है और एक करने की चाह, कहते हैं ना फायर इन द बेली, वो पैशन होने की ज़रूरत है। हम कोशिश करते हैं उन्हें मोटिवेट करने की, वो पैशन, क्योंकि पैशन ऑब्जेक्टिव से आता है, तो हम गोल सेटिंग एक्सरसाइजेज भी करते हैं बच्चों की, तो वो जो सपोर्ट है, और जब वो यहाँ आते हैं बच्चे तो उनको लगने लगता है कि हमें इकोसिस्टम मिल गया, तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। तो अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, सोच है, मुझे लगता है, और एक जो सबसे अहम चीज़ होती है एंटरप्रेन्योर के लिए कामयाबी की, वो है नेवर गिव अप एटीट्यूड। सिर्फ आपको ये सोचना है कि नेवर गिव अप, मुझे छोड़ना नहीं है, हालात कुछ भी हो, क्योंकि हर एंटरप्रेन्योर की ज़िंदगी में जब वो जर्नी होती है उसमें एक बार हालात ऐसे आते हैं कि वो बिल्कुल टूट जाता है। वो सारे एंटरप्रेन्योर जब आते हैं तो यही बताते हैं कि घबराना मत जब हालात ख़राब हो, सिर्फ तुम्हें डटे रहना है, कंटिन्यू करना है और आप कामयाब हो। जी बिल्कुल। अब सर, ख़वातीन की, लड़कियों की अगर बात करें तो वो भी आज के वक्त में अपनी नई सोच के साथ कामयाबी हासिल कर रही हैं, और वो भी किसी तरह से पीछे नहीं हैं। उनमें अगर हम बात करें जामिया मिलिया इस्लामिया की, जैसे आपने जिक्र भी किया, यहाँ पे कुछ कोर्सेज़ की अभी बात की थी, इस कारोबारी सोच को बढ़ावा देने के लिए और क्या कुछ इक़दामात उठाए जाते हैं और किस तरह की दिलचस्पी लड़कियों में देखने को मिलती है? देखिए, हमारा जामिया मिलिया का बहुत फोकस रहता है गर्ल्स डेवलपमेंट पे, वुमेन एम्पावरमेंट पे, और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ बच्चियों के लिए कुछ सीट्स भी रिज़र्व हैं हर कोर्स में। इसी तरह से हमने काफ़ी गर्ल्स फोकस्ड प्रोग्राम्स भी यहाँ शुरू किए, और हमारा बड़ा फोकस है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे, क्योंकि देखिए वुमेन इन बिज़नेस काफ़ी कम है, और पूरे कंट्री का मतलब हमारी सरकार का भी फोकस है कि कैसे बढ़ावा दिया जाए। तो हम लोगों का फोकस यही रहता है कि किस तरह से हम गर्ल्स को एनकरेज करें, और ख़ास तौर से जो हमारे गर्ल्स ओरिएंटेड प्रोग्राम है उनको हम बहुत एनकरेज करते हैं कि वो अपने बिजनेसेस में आए, और अगर वो बाहर नहीं जा सकते तो अपने घर से बिज़नेस शुरू करें। हम इस हद तक जाते हैं, जैसे कटिंग टेलरिंग, हम कहते हैं उनसे आप घर में शुरू करो, लेकिन छोटा से ही शुरू करो। जैसे बुटीक, फिर उसमें हम उन्हें फिर डेवलप करते हैं कि अब इतना कर लिया, अब बुटीक पे जाओ। तो ज़्यादातर फोकस हमारा ये होता है गर्ल्स से रिलेटेड, और आप देखते हैं सरकार की भी बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत स्कीम्स ऐसी हैं जो आपकी सीड फंडिंग में बहुत हेल्प करती हैं। अगर आप अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं और वुमेन फाउंडर है या को फाउंडर है, तो उसको एक अलग से सरकार की तरफ से कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें सीड फंड्स मिलते हैं, तो आप इंक्यूबेट हो सकते हैं। बहुत सारी ऐसी इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं। तो इस तरह की चीज़ें हम लोगों का भी फोकस होता है कि अगर हमारे पास जो भी स्टूडेंट गर्ल्स स्टूडेंट्स आती हैं जो कोर्सेज़ हैं उनको एनकरेज करने के लिए, और हमारे पास हम गर्ल्स एंटरप्रेन्योर्स को ख़ास तौर से बुलाते हैं इसीलिए कि वो उनको और एनकरेजमेंट मिले कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप कैसे बढ़ सकती है। तो ये हमारे ख़ास कहते हैं ना एजेंडे में है कि हम वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करें। सर, चैलेंजेस हर फील्ड के अपने अपने होते हैं। कोई भी फील्ड हम देख लें, वहाँ पे स्टूडेंट्स हों या जो माहिरीन एक्सपर्ट्स होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, उनको अलग अलग तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, कोई कारोबारी दुनिया में कदम रखता है, उनको किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? पढ़ाई कर रहे हैं उस दौरान या अपनी सोच के साथ आ रहे हैं, तो किस तरह की मुश्किलात या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है उनको? एक शेर है ना कि ये इश्क नहीं आसा एक आग का दरिया है कि डूब के जाना है। इसी तरह से ये एंटरप्रेन्योरशिप का बेसिकली जर्नी है। इसमें जो चैलेंजेस हैं बहुत सख्त होते हैं, क्योंकि एंटरप्रेन्योर को हर दिन कुछ ना कुछ नया करने की सोचना पड़ता है, क्योंकि उसके चैलेंजेस हर दिन बढ़ते हैं। क्योंकि आप कॉम्पीट कर रहे होंगे या तो किसी से,
या आप अगर नई चीज़ शुरू करें तो नया आदमी कल को आपके कॉम्पिटिटर हो सकता है, वो भी शुरू कर देगा आपको देखने के बाद। तो आपको जो चैलेंजेस होते हैं, और ख़ासतौर से स्टार्टअप के जो चैलेंजेस होते हैं, वो होते हैं सबसे ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज को लेके, पॉलिसीज़ को लेके। आप ये देखिए कि सरकार ने स्टार्टअप के लिए काफ़ी अच्छी पॉलिसीज़ बनाई हैं। अगर आप MSME में रजिस्टर्ड स्टार्टअप हैं तो आपके लिए किसी भी टेंडर में आप बिड कर सकते हैं विदाउट एनी एलिजिबिलिटी, जबकि और किसी फर्म को जो ऑलरेडी उनकी एक प्री क्वालिफिकेशन होती है, बट स्टार्टअप के लिए सरकार ने ये बना दिया। तो ये जो चैलेंज एक बहुत बड़ा पहले स्टार्टअप के सामने था, वो ख़त्म हो गया। दूसरा, इसी तरह से आप ये देखिए कि काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो आप देखिए कि अगर आप स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर हो जाते हैं तो आपको 3 साल तक आपके ऊपर टैक्सेशन आप बच जाता है, आपका इनकम टैक्स नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके चैलेंजेस होते थे, अब नहीं है। लेकिन फिर भी आपके जो चैलेंजेस हैं, क्योंकि आपके पास वसाइल नहीं होते, रिसोर्सेज नहीं होते, आप छोटी सी कंपनी होते हैं, आपको बहुत सारे काम करने होते हैं। एक एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे ज़्यादा रिक्रूट करना मुश्किल होता है कि आप किसी को हायर करेंगे तो वो क्यों आपको ज्वाइन करेगा। आप एक छोटी कंपनी है, कल को फेल हो गए, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। उसके अलावा फाइनेंशियल चैलेंजेस होते हैं कि आपको फाइनेंसेस की ज़रूरत होती है, कैसे आपको फाइनेंस मिलेगा। तो ये इस तरह के चैलेंजेस हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है कि आपको सर्वाइव करना है, और सारी और सिचुएशंस रहती हैं। तो एक टफ़ टाइम होता है, पहले 3 साल से 5 साल, फर्स्ट 3 इयर्स एंड देन 5 इयर्स, वो एक किसी भी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी के लिए मुझे लगता है सबसे मुश्किल होते हैं, और हर तरह का चैलेंज उनके सामने आता है, हर तरह का फेस करते हैं। बिल्कुल सर, एंटरप्रेन्योरशिप में कैसे कदम रखें, क्या चैलेंजेस हैं, सरकार क्या कुछ कर रही है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया का जो ये इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर है, ये क्या कुछ कर रहा है, ख़वातीन के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, किस तरह की तालीम दी जा रही है, ये तमाम जानकारी आपने हमारे साथ शेयर की, हमें बताया। अब चलते चलते आपसे बस यही जानना चाहेंगे, जो नौजवान इस सोच के साथ, कारोबारी सोच के साथ आना चाहते हैं इस फील्ड में और अपनी एक नई सोच को एक कारोबारी शक्ल देना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आपको सिर्फ करना है जो आप सोचते हैं, जो आप करना चाहते हैं, और आप इस सोच के साथ कि मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे इस हिंदुस्तान के लिए कुछ करना है, मुझे इस सोसाइटी के लिए कुछ करना है, मुझे इस पूरे दुनिया के लिए कुछ करना है, अगर ये सोच के साथ आप आते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको एक अच्छा सिटीज़न बन के दिखाना है, एक अच्छा शहरी बन के दिखाना है, आपको इस मुल्क का वो हिस्सा बनना है जो हिंदुस्तान के विकसित भारत के 2047 के विकसित भारत होने में आपको वो कंट्रीब्यूशन करना है जिस कंट्रीब्यूशन की इस हिंदुस्तान को ज़रूरत है। इसी उम्मीद के साथ कि आप आराम नहीं करेंगे, काम करेंगे, जिस तरह से हमारी टॉप लीडरशिप काम करती है, हर वक्त आपके लिए काम करती है, आपको भी इस सोसाइटी के लिए वो काम करना है जिस काम से लाखों करोड़ों लोगों का फ़ायदा हो। इसी सोच के साथ अगर आप आएंगे तो एंटरप्रेन्योरशिप आपके लिए, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर, ख़ासतौर से जामिया मिल्लिया इस्लामिया का ये सेंटर मौजूद है आपकी उस मदद के लिए, आपके उस सोच के लिए, और आपके उस मकसद के लिए कि आप इस हिंदुस्तान को एक, कहते हैं ना, टॉप इकोनॉमी में देखना चाहते हैं और एक विकसित भारत देखना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे साथ ये तमाम जानकारी शेयर की, हमें बहुत कुछ बताया एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। तो दोस्तों, अगर आप आराम नहीं करना चाहते, काम करना चाहते हैं और बहुत कुछ है आपके पास, आपके दिमाग में, और इसको एक कारोबार की शक्ल देना चाहते हैं, तो एंटरप्रेन्योरशिप की ये जो फील्ड है वो आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होगी। उम्मीद करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप पर आपको हमारे एक्सपर्ट के ज़रिए काफ़ी कुछ जानने को मिल गया होगा। चलिए बढ़ते हैं और जामिया मिल्लिया इस्लामी के सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के कुछ स्टूडेंट से भी आपकी बात करवाते हैं। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। दोस्तों, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया के सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के कुछ स्टूडेंट्स। आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका और कौन से कोर्स आप यहाँ से कर रही हैं? मैम, माय नेम इज़ हसना ज़ूबिया एंड आई एम फ्रॉम बेकरी ट्रेनिंग। अच्छा, बेकरी की ट्रेनिंग का ये कोर्स आप कर रहे हैं, ये सर्टिफिकेट कोर्स है? यस मैम, सर्टिफिकेट कोर्स। क्या सोच के आप आई, क्या सोचा आपने कि मुझे ये कोर्स करना है और अपना कुछ स्टार्टअप करना है, क्या सोच थी आपकी?
मैम हमारा मतलब स्टार्टिंग से ना बेकरी में मतलब इंटरेस्ट था, इसलिए हम यहाँ पे आए। आप किस कोर्स में यहाँ पर तालीम ले रही हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़रीन है और मैं यहाँ पे बेकरी कोर्स में हूँ, बेकरी ट्रेनिंग में, और मैं बेकिंग करना सीख रही हूँ। अच्छा, आपको क्या लगता है जामिया मिल्लिया इस्लामिया का ये जो सेंटर है जो आप कोर्स कर रही हैं, किस तरह से आपको हेल्प कर रहा है ताकि आपकी ये जो सोच है, जो आपने कुछ सोचा होगा यहाँ पर एडमिशन लेने से पहले, उसको आगे ले जाने में आपकी मदद कर रहा है? मैम बहुत हेल्प हो जा रही है इस वजह से, क्योंकि 3 मंथ कोर्स है तो मतलब टाइम मिल जा रहा है और इजी हो जा रहा है लोगों के लिए। 3 मंथ्स देकर कुछ अच्छा सीख ले रहे हैं तो बहुत हेल्प हो जा रही है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया जो ये कोर्स ला रहे हैं 3 मंथ्स कोर्स, बहुत अच्छा है, बहुत हेल्पफुल है सबके लिए। अभी तक आपने क्या कुछ सीखा, क्या कुछ बनाना सीखा यहाँ पे? मैम हमने ब्रेड सीख लिए, डोनट सीख लिए, केक्स, पेस्ट्री, ये सब सीख लिया है बनाना बेकिंग कोर्स में। लड़कियों के लिए अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप की अहमियत की अगर हम बात करें तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगी? किस तरह से देखती हैं, कितनी दिलचस्पी लड़कियां दिखाती हैं कोर्सेज़ में? इस बेकरी के अलावा भी और भी बहुत सारे कोर्सेज़ होंगे, किस तरह से देखती हैं आप? मैम फर्स्टली मैं यही बोलूँगी कि ये जो कोर्स हमने गैदर किया है या जामिया वालों ने जो गैदर किया है वो इसी वजह से किया है कि जो कम्युनिटी है हमारी सारी, उसमें जो फीमेल्स हैं उनको वुमेन एम्पावरमेंट के लिए है, वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ें, उनकी थोड़ी सी ग्रोथ हो सके, क्योंकि ग्रोथ बहुत ज़रूरी है आजकल के टाइम पे, स्पेशली फीमेल्स के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी, जिसकी वजह से वो डोमेस्टिकली वायलेंस की चलते आती हैं, और अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं हो पाती हैं तो उसी वजह से उनको जो है अपने घर में और कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। अगर वो डिपेंडेंट हैं तभी वो आगे ग्रो कर सकती हैं, और ग्रो करेंगी तो ऑब्वियसली वो डिपेंडेंटली सिंगल पेरेंट हो या कोई भी हो सक्सेसफुल हो सकता है। इवन हमारे जो बैच है यहाँ पे हाउसवाइफ्स हैं, सिंगल पेरेंट हैं, इवन जो यंग जनरेशन है लाइक 12th क्लास में भी हैं, वो भी अपना स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ रही हैं। तो ये बहुत अच्छा जामिया का इनिशिएट है जो कि हमारे यंग क्राउड को थोड़ा सा बिजनेस की तरफ, स्टार्टअप्स की तरफ प्रिपेयर कर रहा है, रेडी कर रहा है कि वो आ सके हमारी तरफ। दोस्तों, उम्मीद है आपको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी हासिल हो गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जहां हम बात करेंगे नौकरियों और एडमिशन्स के बारे में। हम आपको बताएंगे कि इस वक्त आपके लिए कहां कहां नौकरियां मौजूद हैं और कौन कौन से कोर्सेज में आप एडमिशन्स ले सकते हैं। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। दोस्तों, उम्मीद है हमारा आज का एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगले हफ्ते एक नए सब्जेक्ट की जानकारी के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।